एग्जाम देने जाता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग हो रहा है देश के अंदर। इसलिए हम कह लोकतंत्र खतरे में, संविधान धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। देश के 5 राज्यों में इन दिनों विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस बीच राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई की रेड शुरू हो गई है। पिछले दिनों राजस्थान में ईडी ने पेपर लीक मामले में दर्जनों जगह पर छापे मारे थे। इस छापे के बाद एक बार फिर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक एजेंडे के तहत छापा मारा गया था, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये छापे पेपर लीक मामले में हुए हैं। ऐसे में आम जनता को ये समझना मुश्किल है कि इसमें सच क्या है, कांग्रेस या बीजेपी या फिर ईडी। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं आखिर ये पूरा माजरा है क्या और चुनाव के समय ईडी रेड क्यों मार रही है। 5 सालों में 17 बार हुए हैं पेपर लीक। राजस्थान में पिछले 5 सालों में करीब 17 बार पेपर लीक हुआ है। इस पेपर लीक मामले की वजह से करीब राज्य के 70 लाख स्टूडेंट परेशान हुए हैं, लेकिन इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। हर बार कुछ लोगों को गिरफ्तार कर मामले को दबा दिया गया। इस मामले को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उठाया था। पायलट पेपर लीक को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती रुख अपना लिए थे। पेपर लीक मामले में कार्रवाई को लेकर सचिन ने पदयात्रा भी किया था, लेकिन इसे गहलोत और पायलट के बीच की रंजिश बताई गई। इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ईडी की रेड से किसे होगा फायदा? राजस्थान में इस बार विधानसभा के चुनाव में करीब 5 करोड़ 26 लाख मतदाता अपना मत देंगे। इनमें करीब 2 करोड़ 73 लाख ऐसे मतदाता हैं जो करीब 40 साल से कम उम्र के हैं। तो वहीं 22 लाख 6 हजार वोटर ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। अब 20 से 29 साल के बीच के करीब 1 करोड़ 32 लाख वोटर हैं, जिन्हें युवा वोटर कहा जा रहा है। इन युवा वोटरों में कुछ छात्र हैं तो कुछ नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पेपर लीक मामला इन वोटरों को प्रभावित कर सकता है। ये 1.5 करोड़ के करीब है। अब इसे भाजपा और कांग्रेस कैसे भी करके अपने पाले में लाना चाहती है। पेपर लीक के खिलाफ पायलट ने किया था पदयात्रा। पेपर लीक मामले में राजनीति केवल चुनाव के दौरान ही नहीं हो रही है। ये मामला राजस्थान में पूरे 5 साल से चर्चा में है। इस मामले को लेकर कांग्रेस में भी टूट दिखी है। इस पर सचिन पायलट और गहलोत आपस में भिड़ भी चुके हैं। पायलट ने इस पेपर लीक और वसुंधरा राजे सरकार के दौरान घोटालों की जांच की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान में पदयात्रा भी कर चुके हैं। इस पदयात्रा के माध्यम से सचिन पायलट ने युवा वर्ग के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को साधने की कोशिश भी की थी। 15 मई को शुरू हुई पदयात्रा में भारी संख्या में युवा उनके साथ चले थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा। यह वही समय था जब पायलट की नई पार्टी बनाने की चर्चा तेज थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उन्हें रोकने में सफल रही और पायलट फिर शांत पड़ गए। ऐसे में ना इन युवाओं को न्याय मिला और ना ही पायलट ने कांग्रेस छोड़ा। अब तो इस रेड के बाद कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत सरकार का पक्ष रखने के लिए खुद सचिन पायलट सामने आए। ईडी रेड के बाद क्यों हो रहा है बवाल? पेपर लीक मामले में ईडी ने पहली बार रेड नहीं की है। इससे पहले भी ईडी ने जून में 27 ठिकानों पर रेड मारे थे। इस मामले में ईडी कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन चुनाव के दौरान इस रेड के बाद सियासत गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा न बन जाए। यही वजह है कि ईडी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है ये मोदी सरकार के कहने पर रेड हो रहा है। इसका मकसद जांच करना नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में करीब 190 नेताओं पर स्कैम का आरोप है और ये घोटाले 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। ये नेता सीएम और सत्ताधारी पार्टी के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के शासन के दौरान करीब 56 नेताओं पर स्कैम के आरोप लगे थे, तो वहीं अशोक गहलोत शासन के दौरान करीब 48 नेताओं पर घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन इन नेताओं पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। इससे कम मध्य प्रदेश में भी नहीं है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी वहां छापे नहीं मार रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, ईडी के छापे से बदल सकता है चुनावी रणनीति। ईडी के छापे से यदि पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता है और ये जमीनी वोटरों तक पहुंचता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यदि कांग्रेस इस मामले में सचिन पायलट को आगे करती है तो उसे इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन गहलोत को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि पायलट आने वाले समय में गहलोत के खिलाफ खेल कर सकते हैं और यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो राजस्थान का सीएम भी बन सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अशोक गहलोत को होने वाला है और शायद बीजेपी भी यही चाहती है।
तो ये था राजस्थान के पेपर लीक मामले में ईडी की रेड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।